हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं 5 स्टॉक्स टू बाई नाउ। इसके बारे में आप सोच सकते हो, ठीक है। देखो, मेरा यहाँ पे कोई बाई रिकमेंडेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको बाई करना ही करना है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। देखो, आगे सब आपकी मर्जी। बस मेरा काम यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से स्टॉक के बारे में आप जो सोच सकते हो। यदि आप यहाँ पे जानना चाह रहे हो कि कौन से स्टॉक में यहाँ पे बाई करना चाहिए या फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे फ्यूचर में कौन से स्टॉक को यहाँ पे आप एसआईपी के द्वारा पैसा लगा सकते हो, तो बस वही मेरा जो मेन आपका मकसद है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो ये डिस्कस करते हैं सबसे पहले यहाँ पे आपको बजाज फिनसर्व के बारे में। तो यार यहाँ पे बहुत सारे डाउट क्या होगा कि मैंने यहाँ पे बजाज फिनसर्व को यहाँ पे क्यों चुना है। अब बहुत से लोग यहाँ पे आप जानते हो कि यार ये स्टॉक के बारे में ज़्यादा कुछ मैं बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि ये एक बेहतरीन स्टॉक है, ठीक है। प्लस यहाँ पे मेरा भी बाई रिकमेंडेशन यहाँ पे इसलिए होगा फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि अभी बहुत बेहतरीन प्राइस में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखो, ये ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ पे आपको 2-3 दिन बाद आपका जो अपलोड हो, जब मैंने यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड किया है, लेकिन प्राइस से यहाँ पे जज मत करना। यदि आपको एक अच्छा लेवल आपको देखने को मिल रहा हो तो फिर ज़रूर इसमें आप जो है फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, नहीं तो आप एसआईपी के तौर से पैसा लगाओ, और नहीं तो यहाँ पे आप जो है 25 करके भी पैसा यहाँ पे आप लगा सकते हो, 25% करके, ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको वर्ल्ड बैंक का भी यहाँ पे मानना। देखो, अब जानते हो कि मार्केट में बस ऐसा नहीं है कि जब तक कुछ भारतीय मार्केट में कुछ ना हो या आपको अपने भारत में कुछ ना हो तब तक यहाँ पे मार्केट आपको पॉजिटिव भी चलेगा, नहीं। बाहरी खबर से भी यहाँ पे आपको जो मार्केट में इम्पैक्ट पड़ता है। और जानते हो कि आपका जो वर्ल्ड बैंक का भी आपका ऐसा मानना था कि 2023 में आपका जो ना रिसेशन जो है ज़्यादा हो जाएगा, और इससे बहुत ज़्यादा आपको इम्पैक्ट आपको होते हुए दिखाई देगा, ठीक है। अब जब बाहरी मार्केट में आपका इम्पैक्ट पड़ेगा तो आपको यहाँ पे भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि देखोगे ब्रिटिश में देख लो, लगातार आपका जो इन्फ्लेशन यहाँ पे आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, कोई कंट्रोल नहीं है। जब रेट आपका हाइक करने के जब समय था तो उस समय यहाँ पे जो है कंपनी ने, यहाँ जो सरकार ने आपको हाइक नहीं किया, अब यहाँ पे आपको हाइक करते आपको दिखा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो बस वही सब है, और इसके कारण ही मैं क्या बोलूँगा, धीरे धीरे करके बाई करो, जिससे आपका पोर्टफोलियो भी आपका सही हो जाएगा। और यदि मान लो कुछ गिरावट आपका ज़्यादा हो भी जाता है तो फिर यहाँ पर ऐसा नहीं लगेगा आपको कि हाँ ये पैसा जो फंस गया, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो बस मैंने आपको इसलिए यहाँ पे एसआईपी के तौर पे मैंने उससे पैसा जो लगाने को यहाँ पे कहा है। अब देखो, बजाज फिनसर्व एक बेहतरीन कंपनी है, प्राइस भी ज़बरदस्त है, इसके बारे में आप सोच सकते हो। प्लस यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूँ कि इसका जो सपोर्ट था वो था आपका 1630 की। यदि आपको ऊपर जो 2-3 दिन में जाते हुए आपको दिखाई दे, जरूर यहाँ पे आप जो है बाई कर सकते हो। यदि कुछ दिन सस्टेन करेगा तो ठीक है, 3-4 दिन देखना कि जो सस्टेन कर रहा है नहीं, उसके बाद जरूर यहाँ बाई कर सकते हो। और नीचे का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो आपका है 1590, ध्यान रखना जरूर। प्लस ये कंपनी ऑलमोस्ट जो आपको 5 सालों में 200% से भी ज़्यादा का आपको जो है आप रिटर्न दिखाती है, तो फिर और क्या चाहिए। जब यहाँ पर रिटर्न भी आपको सही मिल रहा है, प्लस कंपनी भी बेहतरीन कंपनी है, तो ज़रूर इसको फोकस में आप रखना। प्लस यहाँ पे आपको जो लगातार आपका बाइंग लेवल है, यहाँ पे बाइंग आपको होते हुए दिखाई दे रहा है, यहाँ पे माल आपको जो उठाया जा रहा है, तो इसी बात से खुद यहाँ पे आप जो अंदाज़ा लगा सकते हो। तो यार ये सब मौके को जाने मत दो, धीरे धीरे करके ज़रूर यहाँ पे आप फोकस में रखना। और इसके बारे में जो मैं आपको जो फंडामेंटल वीडियो आपको जो डालने वाला हूँ, ठीक है, तो उसके लिए ज़रूर से वीडियो को लाइक करो और दोस्तों में शेयर भी कर देना। प्लस यार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो, तो ही आपको यहाँ पे उसका जो है आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ज़रूर से इंतज़ार करना और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। जब आपको बजाज फिनसर्व का आता है तो फिर उसके साथ आपको बजाज फाइनेंस भी लेना बहुत ज़्यादा आपका ज़रूरी है, ठीक है। लगातार फाइनेंस सेक्टर की ये कंपनी जो आपको एनबीएफसी की ये कंपनी लगातार अपने एनपीओ को यहाँ पे आपको कम करते हुए आपको दिखाई दे रही है, जो मुझे सबसे बेहतरीन आपको लगा है। एनपीए होता क्या है, देखो किसी भी फाइनेंस सेक्टर की कंपनी का या बैंक देख लो, यहाँ पर आपको एनपीए जो है ना बहुत बड़ा एक पॉइंट होता है, और इसके बारे में नॉलेज आपको होना चाहिए। एनपीए का मतलब आपका क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि एक ऐसा एसेट जो कभी आपको वापस नहीं मिलता या बहुत ही कम चांस आपका हो जाता है। शॉर्ट में जानोगे, एनपीए इक्वल टू आपका होता है बैड लोन। जैसे कि आप मान लो, आप बैंक से यदि आप लोन लोगे और आपने जो यहाँ पे एक भी किस्त 3 महीने तक पे नहीं किया है, तो बैंक को क्या लगेगा कि उनका पैसा मिलना बहुत ज़्यादा आपको रेयर चांस हो जाएगा, या बहुत ही कम चांस है, या आपको ना के बराबर ही है, ऐसे यहाँ पे आप समझ सकते हो, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे मैटर क्या होता है कि आरबीआई के अनुसार किसी भी फाइनेंस सेक्टर की कंपनी का जो है ना एनपीए जो है वो यहाँ पे 3% से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
लगभग आपको बीच में आपको जो बजाज फाइनेंस का यहाँ पे एनपीए आपको 1% के ऊपर यहाँ पे चला गया था। अब उस लोग क्या बोलेंगे यार आपको 1% ही तो गया है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे खुद सोचो, जब मार्केट में मान लो जिसका यहाँ पे 0.5% है और वो जब 2-3 क्वार्टर में आपका 1% जब आपको देखने को मिलेगा तो मार्केट इसे क्या समझेगा, क्या पॉजिटिव समझेगा या आपको नेगेटिव समझेगा? तो वो मार्केट आपको नेगेटिव ना आपको समझेगा, क्योंकि यार उसका यहाँ पे लगातार कम हो रहा है, यानी सॉरी उसका यहाँ लगातार बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो बस वैसा ही चीज़ था, ठीक है, और उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। लेकिन फिर जब यहाँ पे फाइनेंस सेक्टर की एक कंपनी जो जियांट कंपनी है, उन्होंने ज़बरदस्त आपका एनपीए यहाँ पे दिखाया 0.5% तक आपको देखने को मिला था, ठीक है। अभी फिलहाल आपको 0.67% देखने को मिल रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे जो है बहुत ही कम देखने को मिला है आपका इसका एनपीए। अब होप एनपीए के बारे में आपको नॉलेज भी हो गया होगा। और एक चीज़ और जान लो, यदि आप कभी भी फ्यूचर में किसी बैंकिंग स्टॉक को यहाँ पे आप चूज़ कर रहे हो ना, तो एनपीए उसका जरूर चेक कर लेना कि क्या उसका एनपीए जो है 3% से कम है या नहीं। देखो आरबीआई के अनुसार यार 3% है, लेकिन ऐसे देखोगे तो आप क्या देखना कि 1% से आपको नीचे होना चाहिए, तो एक अच्छा आपके लिए ही उपाय होगा और फिर आपको आगे जाके यहाँ पर कम से कम शॉर्ट टर्म में यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। तो अब बजाज फाइनेंस जरूर लेना, क्योंकि एक ज़बरदस्त कंपनी है, प्लस यहाँ पे आपका जो है लॉन्ग टर्म में भी इसका जो काम आपको आगे बढ़ेगा। प्लस यहाँ पे एक चीज़ और जान लो कि इस कंपनी के बारे में, तो लगभग 2016 में इस कंपनी ने यहाँ पे आपको स्टॉक स्प्लिट और बोनस दिया था। लगभग प्राइस आपका जो उस समय का 10,000 से घटकर आपका आ चुका था कहाँ पे 1,000, ठीक है, और 1,000 से घटकर आपका आ चुका था 800। अब सोच सकते हो कि जब 1,000 का जब प्राइस है आपका 800 आता है, तो 20% यहाँ पे आपको जो डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा था उस समय बहुत लोगों ने यहाँ पे बाई किया, और आज आप देख सकते हो कि आपका 8,000 टच करके भी आया है। तो इसी हिसाब से पेशेंस रखो कि खुद आपका एक अच्छे स्टॉक यहाँ पे आपको रिटर्न बना के देगा। पेशेंस जरूर आपको रखना है, ठीक है। अब होप इसके रिलेटेड आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। प्राइस की मैं बात करूँ ना, तो 6800 के नीचे अभी ट्रेंड कर रहा है, चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो अभी वेट करो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको टेक्निकल वाइज से 6200 का लेवल आपको देखने को मिल जाए, तो उस समय धीरे धीरे करके जरूर आप बाई करना। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे इसलिए यहाँ पे इसको लिया है क्योंकि जो लोग एसआईपी के द्वारा पैसा लगाना चाह रहे हैं ना, तो अभी भी यहाँ पे टाइम है। अब ऐसा मत देखना कि जब तक यहाँ पे 6200 नहीं आएगा तब तक मैं बाई नहीं करूँगा, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि 6200 अभी आपको देखने को मिले ही नहीं। तो बहुत सारे कारण हैं। तो यदि आप जो थोड़ा सा करके ये बाई करोगे तो आपको ये अफसोस नहीं होगा कि यहाँ पे मैंने बाई नहीं किया। तो इसके लिए बस मैंने यहाँ पे आपको इसे चूज़ किया है। तो चलो अब जो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो अब जो है आपका थर्ड स्टॉक है वो आपका आईटी सेक्टर का स्टॉक है, यानी कि आपका इन्फोसिस। अब बहुत लोग यहाँ पे आपको डाउट क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैंने आपका इन्फोसिस क्यों लिया, यहाँ पे क्या टीसीएस यहाँ पे नहीं ले सकता था? देखो मैं टीसीएस भी यहाँ पे आपको ले सकता हूँ। और देखो यदि आपके पास जो है ना पैसा ज़्यादा है, पैसा यदि आप यहाँ पे लगा सकते हो ज़्यादा, तो जरूर यहाँ पे आप टीसीएस में आप जो प्रेफर यहाँ पे कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैंने इन्फोसिस क्यों लिया, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे आपको जो है ना क्या देखते हैं प्राइस के हिसाब से, वो यहाँ पे आपको माइंडसेट यहाँ पे बनाते हैं। जैसे कि मान लो जिसका प्राइस आपको 1600 रुपये है, ठीक है, और वही आपका टीसीएस का प्राइस आपका जो है 3400 रुपये मान के चलो, ठीक है। अब जो यदि मैं आपको बोलूँगा कि 10 स्टॉक यहाँ पे यदि आपके पास जो 16,000 है, तो आप कहाँ पे जाओगे? आप जाओगे इन्फोसिस में, क्योंकि आपको यहाँ पे 10 क्वांटिटी आपको मिलेगा, लेकिन वही आपको जो है आपका टीसीएस में कितना मिलेगा? 3 से 4 क्वांटिटी। तो जिसके रिगार्डिंग आप जो टीसीएस में ना जाकर आप जाओगे इन्फोसिस में। बस मैंने यहाँ पे इसलिए आपको इन्फोसिस को यहाँ पे आपको पिक किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका इन्फोसिस ख़राब स्टॉक है, नहीं, बेहतरीन कंपनी है, नंबर भी गजब के नंबर आपको दिखाती है, और आपका इस क्वार्टर में भी आपको गजब का आपको जो रिजल्ट आपको देखने को मिला है। लेकिन टीसीएस का जो है ज़्यादा आपका सेल्स होता है, ठीक है, चेक कर लो, सेल्स के मामले में टीसीएस का मुकाबला कोई नहीं करेगा। लेकिन इन्फोसिस भी यहाँ पे उससे जस्ट ही नीचे आता है, तो इन्फोसिस जरूर यहाँ पे आप प्रेफर आप कर सकते हो। प्राइस अभी आपका 1609 देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे आपको जो क्या बोलूँगा, वेट करो, ठीक है। यदि आप यहाँ पे एसआईपी के द्वारा पैसा लगाना चाह रहे हो ना, अब मैंने यहाँ पे चूज़ क्योंकि मैं यहाँ पे पहले ही आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको जो है यदि 1570 का लेवल आपको देखने को मिले ना, तो उस समय से आप धीरे धीरे करके एसआईपी यहाँ पे लगा सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैंने जो आपको शुरू में ही बताया आपको बजाज फिनसर्व में क्या था डिसीजन कि आपको यहाँ पे क्या आपका जो सबसे बड़ा मेन आपका जो रीज़न क्या है जानते हो? आईटी से जानती हो कि भाई मेन जो आपका जो भी सेल्स होता है वो यहाँ पे बाहर के देशों से सेल्स होता है, और इसी कारण यहाँ पे जो है मेरा मानना है कि अभी थोड़ा वेट करो, क्योंकि ऐसा यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का मानना है कि 2023 में जो है आपका बड़ा आपको जो है यहाँ पे रिसेशन देखने को मिलेगा, और इम्पैक्ट तो आपका पड़ना ही है। देखो भारत में नहीं, क्योंकि भारत का आपका जो इकोनॉमी यहाँ पर सही देखने को मिल रहा है, लेकिन और सब जो बड़े बड़े कंट्री
ब्रिटिश में जाकर तो यहाँ पे आप जो ब्रिटेन में जाकर देखो, ब्रिटेन में, ठीक है, तो वह क्या हो रहा है आपको कि लगातार आपका जो है इन्फ्लेशन बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो उनको यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए वो यहाँ पे रेट जो आपको हाइक कर रहे हैं ना, वो बहुत लेट से आपको हाइक कर रहे हैं, जिसके रिगार्डिंग बहुत बड़ा अभी आपको हो चुका है। और ये सब आपका जो सामना पड़ते हैं आपको दिखाई दे सकता है फॉर द फ्यूचर में। तो अभी मैं IT सेक्टर का भी क्या बोलूँगा, अभी वेट करो, ठीक है। प्राइस जब आपको अच्छा मिलेगा उस समय से आप जो धीरे धीरे करके बाई करना, एक बार पैसा मत लगाना, ठीक है, एक बार नहीं, धीरे धीरे करके आपको पैसा लगाना है। अब देखो यहाँ पे बाईबैक के कारण ऐसा जो यहाँ पे 100 शॉर्ट में यहाँ पे तेज़ी आते हुए दिखाई देगी। जब बाइंग लेवल होगा तो फिर यहाँ पे आपको तेज़ी आते हुए आपको दिखाई देगा, बस वही चीज़ है, ठीक है। आप जानते हो कि आपका ओपन के जरिए है, यानी कि ओपन में क्या होता है कि जैसे कि मान लो यदि प्राइस रखा गया है कंपनी का आपका 1950, तो यहाँ पे 1950 के अंदर ही हो, यहाँ पे जब भी उनको यहाँ पे जो आपका जो लेवल मिल जाए, सॉरी यहाँ पे आपको सेलर मिल जाए, तो यहाँ पे आपको बाई करना वो स्टार्ट करेगी, यानी कि उस सेलर से आपको बाई करेगी, बस यही चीज़ है। लेकिन वही आपको टेंडर में क्या होता है, यदि कंपनी ने फिक्स कर दिया है 2000 मान लो, तो यहाँ पे 2000 के प्राइस में हुई वो आपको बाई करेगी। अब बहुत लोग डाउट किया कि यदि आपको सेलर नहीं मिले तो फिर क्या करेगी, आपके पोर्टफोलियो से स्टॉक यहाँ पे आपको जो है खींच लेगी, ठीक है। 20 स्टॉक भी खींच सकती है, नहीं तो 50% स्टॉक खींच सकती है। तो ऐसा आपका होता है और आपका पैसा जो आपको रिफंड कर दिया जाता है। तो अब होप इसके रिलेटेड भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब जो है चौथा जो स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये डिस्कस करते हैं आपको जो फोर्थ स्टॉक है जिसका नाम है आपका टाटा स्टील। देखो यहाँ पे जो है मैंने लगभग कल ही एक वीडियो मैंने आपको डाला है, ठीक है, और उसमें मैंने बताया कि आपको मेटल स्टॉक में टाटा स्टील यहाँ पे क्यों बेस्ट स्टॉक है, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है शायद यहाँ पे मैं कल डालूँ या फिर मैं यहाँ पे आपको जो है परसों भी आपको डाल सकता हूँ। तो ऐसे यहाँ पे डेट पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। और उसमें मैंने बताया हुआ है कि टाटा स्टील यहाँ पे खास क्यों है, क्योंकि 3 स्टॉक से मैंने कंपेयर किया है, JSW स्टील और दूसरा आपका जो है जिंदल स्टील, ठीक है। मैंने कंपेयर किया तो टाटा स्टील यहाँ पे ज़बरदस्त आपको फंडामेंटल देखने को मिला है। तो यदि आप मेटल सेक्टर में आप जानना चाह रहे हो तो फिर ज़रूर आप टाटा स्टील को आप प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि यार फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिला है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि मेटल सेक्टर में आपको पेशेंस आपको चाहिए, नहीं है पेशेंस तो फिर मैं आप बोलूँगा कि मेटल सेक्टर से आप दूर रहो, ठीक है। क्योंकि देखो मैं आपको दिखा दूँ ना, तो मैक्स टू मैक्स में यहाँ पे क्या देखने को मिला है, बहुत ज़्यादा आपको वोलेटाइल है, ठीक है। और इस तरह का आपको पेशेंस चाहिए। देख सकते हो कि यहाँ पे यदि आप बाई करोगे इस प्राइस में तो घटा कर आपको यहाँ पे लिया, ठीक है, चलो ये कोविड का यहाँ पे था, लेकिन अब यहाँ पे देखो 2009 2010 में देखो लगातार यहाँ पे ऐसे डाउन जाते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह का आपको पेशेंस चाहिए, यदि नहीं है पेशेंस तो फिर आपको टाटा स्टील को आप यहाँ पे अवॉइड कर सकते हो। लेकिन फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। और यदि आप रिस्क लेना चाह रहे हो तो जरूर आप मेटल सेक्टर में यहाँ पे रिस्क ले सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। अब मैंने रिस्क क्यों बोला, क्योंकि देखो रिस्क तो है यार, क्योंकि जो स्टॉक आपको जो वोलेटाइल होगा तो उसमें यार रिस्क आपको देखने को मिलेगा। और इसलिए बस मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि यदि पेशेंस नहीं है तो फिर इससे आप दूर आपको रहना है। लेकिन फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। और आप जानते हो कि आपका एक्सपोर्ट का जो चार्ज भी आपको यहाँ पे आपको नल कर दिया गया है, तो ये भी आपका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो इसके रिलेटेड ज़रूर यहाँ पे आप जो है सोच सकते हो, ठीक है, इसके बारे में आप सोच सकते हो। लेकिन खुद से यहाँ पे जो है फैसला यहाँ पे ले लेना, ठीक है, सलाह लेने के बाद ही कोई जो है डिसीजन यहाँ पे आप लेना। तो चलो अब आखिरी स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो लास्ट है आपका टाटा पावर। अब देखो यहाँ पे पावर यहाँ पे मैंने क्यों लगी, देखो आप जानते हो कि पावर जो अभी लोग क्या समझ रहे हैं कि फ्यूचर की यहाँ पे कंपनी है। अब जब फ्यूचर यहाँ पे कंपनी, फ्यूचर की कंपनी जब आपको हो सकती है, तो जब अभी एक बेहतरीन लेवल जब आपको देखने को मिल रहा है तो क्या इसके बारे में आप सोच सकते हो, बिल्कुल आप यहाँ पे जो है सोच सकते हो। अब देखो इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्या है, 210 है, ठीक है। अब इस 210 को यहाँ पे आप समझ लो कि क्योंकि ये देखो 210 जो है ना ये एक अच्छा सपोर्ट है, इससे नीचे जाएगा 200 से नीचे कम से कम चला जाएगा ना, तो फिर यहाँ पे वेट करना। लेकिन जब तक इसके ऊपर चलते हुए दिखाई दे रहा है तब तक आप जो है आराम से SIP जो धीरे धीरे करके पैसा यहाँ पे लगाओ। कंपनी बेहतरीन है, नंबर बेहतरीन देखने को मिले हैं और यहाँ पे मिलते भी आपको दिखाई दे सकता है। तो ज़रूर इसके बारे में आप सोच सकते हो, लेकिन खुद से एक बार इसके बारे में आप जो है सोच समझ कर ही डिसीजन लेना। मार्केट कैप देखोगे 72,000 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलता है, तो कोई छोटे मोटे मार्केट कैप नहीं है। पी देखोगे 28 का पी, यानी कि कुछ वैल्यूशन भी ज़्यादा आपको हाई देखने को नहीं मिलता है, एक ज़बरदस्त वैल्यूशन है। तो इसके बारे में आप सोच सकते हो। बाकी कंपनी के बारे में ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहूँगा, बस मैंने बताया है कि इसके बारे में आप यहाँ पे सोच सकते हो, लेकिन फैसला खुद से लेना। तो चलो इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।